नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल का टेक। दोस्तों, आज का इस वीडियो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी का पेपर जो हुआ है वो सेट बी हमारे पास, तो हम सेट बी को देख रहे हैं। आपका सेट जो भी है तो अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी का सेट बी है, जैसे कि नंबरिंग चेंज होता है, इधर से होता है। प्रश्न एक है सेट बी का, नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन बी। दूसरा है भक्तमाल निम्न में से किस कवि द्वारा लिखा गया? तो नाभादास, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन कैसे हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुई, तो ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो उषा से लिया गया है, तो ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न ए है हमारा। पांचवा प्रश्न दिखा दूं दोस्तों, पांचवा प्रश्न ए है हमारा। सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन, यह पंक्ति ऑप्शन अधिनायक, ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा प्रश्न ये है हमारा। छठा प्रश्न यह है, भोजन करी नंद लिहो मगध सूरज उठनिया, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सूरदास पद से है। तो सातवां प्रश्न यह है, लागती लब की कंठ बरैनी की नंदनी सी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छप्पे की है। आठवां प्रश्न यह है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? प्रश्न 8 है यहाँ पर, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदानीरा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न, मगध की रचना कौन सी? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न, जूठन शीर्षक पाठ की रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख सकते हैं। 11वां प्रश्न ये है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी, यहाँ पे दिखा दूँ। प्रश्न 11 है, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी सिपाही के मोड़े पर क्या करती दिखाई, शूट करती दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 12 है, सरय मन ताल का जल कैसा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है, प्रश्न दिखा दूँ 13। प्रश्न 13 है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कौन किया, किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 14 है, गंडक नदी, यहाँ दिखा दूँ। प्रश्न 14, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र माथुर और सदानीरा से लिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, मुनि पठित 15वां प्रश्न है, मुनि पठित क्या बिस्नी की बेटी थी मुनि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, फिर भी कोई न कर सका छीन गया ही खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस चीज़ का पाठ की है? तो पुत्र वियोग से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17वां प्रश्न, यथार्थ को इस लेन देन में नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्यज के द्वारा लिखा गया। 18 है, सूबेदार बोला लहना सूबेदानी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह शीर्षक है, तो ऑप्शन डी है, उसने कहा था। तो प्रश्न 19 है हमारा, आनंदमय जो धन चलाया था वह 500 वर्ष तक चला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों में विष्णु होने का अधिकार दे दिया है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नारीवत यानी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी ए, अर्धनारीश्वर लिया गया है। प्रश्न बी है, प्रश्न 20 है, क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, पंक्ति किस पर? क्रांति करना सीखना शिक्षा पर, जिसकी लेखक जिद्द कृष्णमूर्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिश शिक्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो उदय प्रकाश, ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न 22 है, प्रश्न 22 है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो आज्ञा जी हैं रोज। प्रश्न 23 है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन? सिपाही की माँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन राकेश सिपाही की माँ जो कि एकांकी है। 24 प्रश्न है, कड़बक शीर्षक पाठ के कवि निम्न में कौन सा है? कड़बक, तो जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी का है कड़बक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 प्रश्न यह है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, रघुवीर शाह है अधिनायक लिखे हैं। तो
सही ऑप्शन ए होगा। 26 प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज कहाँ खो गया है? पंच परमेश्वर में खो गया है, तो ऑप्शन ए हो गया। 27 नंबर प्रश्न है, गांव का घर, यहाँ पर देखा आपका 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। 26 नंबर पर देखा 26 हो चुका है। 27 नंबर प्रश्न है, गांव का दिखा दूँ, गांव का घर कविता की संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्यात्मा से लिया गया है। नीचे है 28 प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार में से कौन है? कामायनी शंकर प्रसाद की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन रामचरितमानस कौन क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रामचरितमानस तुलसीदास, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है, वसुंधरा भोगी मानव, प्रश्न 30, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ले है? वो सदानीरा से है, ऑप्शन ए। प्रश्न 31 है, उसने कहा था, कहानी किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध की है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 32 है, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कहे जाते हैं। प्रश्न 33 है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, हेनरी किशन क्लार्क। प्रश्न 34 है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञा जी, सचिंदानंद हीरानंद वास्तव्यन अज्ञा जी थे, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 35 प्रश्न ये है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए नाम अमर सिंह। प्रश्न 36 है, शिक्षा हिंदी साहित्य में से कौन सी विधा है? तो शिक्षा क्या है? संभाषण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि जिद्दुक्र स्मृति द्वारा लिखा गया है, तो संभाषण हो जाएगा। प्रश्न 37 है, प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का अधिकारिणी नहीं रही, यह पंक्ति किसने? नारी से लिया। प्रश्न 38 है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए राम बोला। प्रश्न 39, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास, ऑप्शन सी। प्रश्न 40, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास की साहित्य लहरी। प्रश्न 41 है, कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नीचे आना है, प्रश्न 42 है हमारा। प्रश्न 42 है, भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भर। प्रश्न 43 है, प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या है? तो प्रति, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 44 है, वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द का प्रत्यय बाद में आता है, वंदना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आ होगा, वंदना यानी आ हो रहा। प्रश्न 45 है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ममेरा शब्द प्रत्यय यानी प्रत्यय बाद में आता है, तो ऑप्शन होगा सी, एरा, मेरा में। प्रश्न 46 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आप कवि शब्द का स्त्रीलिंग हो गया कवियत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, कवित्री, यहाँ पे कवित्री नहीं होगा, कवित्री होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 47 देख सकते हैं, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 48 देख सकते हैं, प्रश्न 48 देख सकते हैं, प्रश्न 48, देशभक्ति शब्द में समास कौन है? तो देशभक्ति शब्द का समास तत्पुरुष, ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न 49 है, नीलपीत बीच में डैश का शब्द, नीलपीत शब्द कौन है? तो द्वंद्व समास है, नीलपीत, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 50 है, पंच परमान शब्द का कौन सा समास है? तो पंच परमान शब्द का समास है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 51 है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो पंजाब से बिलोंग करते थे भगत सिंह, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न 52 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न 52 यहाँ पर देख सकते हैं, वात्सल्य भाव के
सर्वोपरि कवि के निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुलसीदास। 53 प्रश्न 53 है। जयशंकर प्रसाद किस पीर के कवि हैं? तो छायावाद, इस बात का भी तो छायावाद ऑप्शन में हो जाएगा। यहाँ पे देख 54 प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का लोहा का प्रतीक किसे माना गया है? तो लोहा का प्रतीक धर्म का माना गया है, कर्म का माना गया है कि मशीन का? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 55 है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग एक शोक गीत है कि लोकगीत, राष्ट्रीय गीत, स्तुति गीत? शोक गीत है पुत्र वियोग, जो कि सुभद्रा कुमार चौहान। कवित्री शब्द का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमार चौहान, तो उसका पुत्र है कवित्री। भागलपुर विश्वविद्यालय 3 पद पर थे, वो थे 57 का आपका ऑप्शन होगा। 57 का ये हुआ धारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। प्रश्न 58 है। प्रश्न 58 संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिए थे भाषण। प्रश्न 59 है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता ऑप्शन ए हो जाएगा गद्य कविता, जो कि गद्य खंड से लिया गया हो। ऑप्शन ए हो जाएगा हार जीत, तो आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 60 है। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? प्रश्न 60 अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंग्य कविता, तो आपका सही ऑप्शन व्यंग्य कविता हो गया। प्रश्न 61 है। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी, शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उसके शब्द क्या होगा? तो शिक्षार्थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 62 है। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशार्ग बुद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 63 है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो रात को पहरा देने वाला पदबंध है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। सही आंसर होगा आपका 63 का ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। प्रश्न 64 है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो ऑप्शन ए विशेषण पदबंध। प्रश्न 65 है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रहना, बहुत पिछड़ जाने की, ऑप्शन ए हो जाएगा अलग। कोसों दूर भागना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत अलग रहना। प्रश्न 66 है। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुच्छ होना। प्रश्न 67 है। वह कौन है जो परा रो रहा है? वह कौन है जो परा रो रहा है? किस नाम का उदाहरण है? तो 67 का होगा ऑप्शन ये हो जाएगा संबंधवाचक पर है। 68 का होगा स्वर्ण। प्रश्न 68 है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? मैं दिखा दूँ 68 स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा ऑप्शन सी स्वर्णकार। 69 प्रश्न है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण दैनिक, दिन भर नहीं होगा, दैनिक होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 70 है। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा शब्द का विशेषण ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मिक। प्रश्न 71 है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन ए हो जाएगा उत प्लस गम, तो सही आंसर होगा आपका उत प्लस गम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों। 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए उत प्लस गम, सी नहीं होगा। प्रश्न 72 है। यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा उत प्लस आगम उसका। प्रश्न 72 है। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हितैषी शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन सी हित प्लस ऐसी। नेक्स्ट प्रश्न 73 है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस अम्बा,
ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 74 है। प्रश्न 74 अध्यापका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध, यानी उपसर्ग पहले आता है तो अध, ऑप्शन ए। प्रश्न 75 अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अव प्लस गुण, अव, ऑप्शन ए। सोहन पढ़ता है। प्रश्न 76 है सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण? तो पढ़ता है वर्तमान काल का है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान काल। 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 का रवि ने खाया। प्रश्न 77 है रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खाया यह भूतकाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों। प्रश्न 78 है नरेश जाएगा किस काल में का उदाहरण? तो जाएगा यानी कि भविष्य काल, भविष्य काल। प्रश्न 79 कबूतर छत पर बैठा है किस कारक में? छत पर बैठा है पर, यानी अधिकरण पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 79 हो गया। 80 बच्चे घर में हैं किस कारक उदाहरण? घर में है यानी अधिकरण में पर, अधिकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा में पर अधिकरण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 80 का। 81 है बिना पानी शब्द का समास क्या है? तो बिना पानी शब्द के समास बहुब्रीहि, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 82 है मानवता शब्द का संज्ञा क्या है? मानवता शब्द का संज्ञा फीलिंग यानी भाववाचक, यानी भाव है। मानवता दिखती नहीं तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हो जाएगा 82 का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 83 है हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? हीरा, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा? हीरा द्रव्यवाचक नहीं है दोस्तों। हीरा यानी कि हीरा जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 84 है भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा? भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतीय क्या है? तो भारतीय जातिवाचक संज्ञा है, तो जाति, ऑप्शन ए। प्रश्न 85 सभा शब्द का क्या संज्ञा क्या है? सभा यानी समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न 86 है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ, प, फ, ब, भ, ये सीधा आपका ओट्स यानी ओट्स का काम कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओट्स। उच्चारण ओट्स से प्रयोग कर रहे हैं प, फ, ब बोले में, तो ओट्स हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 का आपका का उच्चारण का स्थान क्या है? का, खा, ग, सीधा क्या कंठ से निकल रहा है का, खा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ। 87 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कंठ हो जाएगा। का, खा, ग, ये सब कंठ से सीधा कंठ से निकलती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ। 88 है हमारा स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान, तो दंत होगा स, दंत प्रयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 89 है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ 5 होते हैं भेद, ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सब 5 होते हैं। 89 का भी हो जाएगा। अगर 90 होगा जो स्त्री, प्रश्न 90 है जो स्त्री अभिनय कर रहे उसी लिए क्या अभिनेत्री शब्द बनेगा अभिनेत्री। प्रश्न 91 है परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम, ऑप्शन बी। प्रश्न 92 है आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन बी विगत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल होगा। प्रश्न 94 है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सरोज, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 95 है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन बी बवाल, झंझट। प्रश्न 96 है शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्र। प्रश्न 97 है पाठक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए। पाठक शब्द पुल्लिंग है, पाठिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो 97 का ये हो जाएगा। 98 प्रश्न है घी शब्द क्या है? घी शब्द क्या है? तो घी पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी 98 का। प्रश्न 99 है आयु शब्द क्या है? आयु शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न 100 का नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नायक शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी नय प्लस अक नायक। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लगभग सभी क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दिए हैं, बचा है सब्जेक्टिव का दूसरे वीडियो में बता देंगे। दोस्तों जितने भी मार्क्स आपका स्कोर आता है 50 में, आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्कोर आता है वो कमेंट में दोस्तों अपना मार्क्स जरूर बताएं।
दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट ऐसा क्वेश्चन था और सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वाला वीडियो सब्जेक्ट की वीडियो आएगा। ठीक है, ऐसा कैसा लिखना था दोस्तों, देख सकते हैं सब्जेक्ट वीडियो है। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।